अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं आसिया कमल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच। आज मैं आपके साथ बात करूँगी प्रोडक्टिविटी के मौजू पर। वो कौन कौन सी हैबिट फॉर्मिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आपको प्रोडक्टिविटी में माहिर कर देती हैं। आज इस अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है एक बहुत ही अहम शख्सियत को, और वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है यूसुफ चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी बर्थडे भी है और आज आपको मैंने इसीलिए ख़ास तौर पर इस मौजू पर बात करने के लिए दावत दी है क्योंकि हम सब क्यूरियस हैं। मैं, बच्चे, आपकी फैमिली वाले भी। तो हम छुप छुप के तो बात करते रहते हैं कि आप इतने प्रोडक्टिव कैसे हैं, लेकिन कभी बैठ के बात करने का मौका नहीं मिला। तो आज आप हमसे शेयर करेंगे अपने सीक्रेट्स, अपनी हैबिट्स, आप इतने प्रोडक्टिव क्यों हैं और प्रोडक्टिव मास्टर क्यों है। तो चलें, सबसे पहले तो आप डिफाइन कर दें कि प्रोडक्टिविटी है क्या। सबसे पहले तो सीक्रेट्स तो मैं शेयर नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ, अलबत्ता टिप्स में कुछ दे दूंगा कि क्या कुछ होता है। सीक्रेट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो ना तो बताए जा सकते हैं और ना ही उनका कोई तरीका ऐसा है कि आप उसको जो है वो कर सके, क्योंकि हर किसी की लाइफ का एक स्टाइल डिफरेंट होता है, हर किसी का अपना एक माइंड सेट डिफरेंट होता है। अलबत्ता ये है कि प्रोडक्टिविटी ज़ाहिर है कि उस चीज़ का नाम है कि जिसमें आप ये दिखा सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो किसी एक पॉइंट पे जो है वो स्टेगनेंट नहीं है, किसी एक पॉइंट पे जो है वो रुकी हुई नहीं है, बल्कि प्रोसीड कर रही है और एक पॉजिटिव वे में किसी तरफ जा रही है, उसका कहीं पे कोई रुख है। अगर ऐसा है तो यकीनन आपकी जो लाइफ है वो प्रोडक्टिव है और आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या आपने कोई ऐसे प्लान्स बनाए हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर या ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से कि आप प्रोडक्टिव हो रहे हैं और लोग इसको फिर महसूस करते हैं। जी, मैंने नोट किया है कि आप जो है वो कामों को बहुत बेहतर और एहसन तरीके से करते हैं और वक्त पे करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको प्रोडक्टिविटी मास्टर कहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वो कौन कौन से लाजमी अनासिर हैं कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसके अंदर वो एलिमेंट्स ज़रूर हों जो कि आपको और प्रोडक्टिव बना देते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपने करना क्या है, क्योंकि जिंदगी में कुछ हॉबीज होती हैं और कुछ आपके गोल्स होते हैं। हॉबीज को कभी गोल नहीं कहा जा सकता। तो जिस गोल को आपने अचीव करना होता है, जाहिर है उस पे आपकी तवज्जो का होना और रहना मस्ट होता है। उसी के लिए आपने अपने जहन को रिलैक्स रखना होता है, उसी के लिए आप अपनी लाइफ को रिलैक्स रखते हैं। वो किसी भी हवाले से हो सकती है, जैसे एक यूट्यूब चैनल है मेरा, हॉबी है मेरी, तो वो मुझे रिलैक्स रखती है, वो मुझे जहनी तौर पे फ्रेश रखती है, फिर मैं अपने गोल्स की तरफ अच्छे तरीके से भाग सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। तो इससे मुझे एक बूस्ट मिलता है, एनर्जी मिलती है। और आप जब इस किस्म के काम करने लगते हैं उसके लिए फिर आप अपनी हॉबीज को चेंज करते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा आप चेंज करते हैं। इसके अलावा आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आप कर भी सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आप अच्छे तरीके से उसमें जा सकते हैं। जो चीज़ें मैंने नोट की हैं आपकी शख्सियत में, लाइक जब मैंने आपको बहुत प्रोडक्टिव देखा है तो अनबिलीवेबल किस्म का आपका फोकस है। वो क्या वजह है? यानी कि एलिमेंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें एक तो ये भी हो सकता है ना कि फोकस बहुत ज़्यादा हो। तो कैसे है आपके अंदर इतना फोकस? क्योंकि हम सब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव पीपल है, डिस्ट्रैक्टिव दुनिया में रहते हैं। लेकिन मैंने आपको, हमारी शादी को ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं, मैंने शुरू से लेके अब तक आपका सेम फोकस देखा है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं किसी भी काम को शुरू करता हूँ ना, मैं उसको बीच में नहीं छोड़ता। फिर मुझे उसको करने के लिए जो मर्जी कुछ करना पड़ जाए, फिर मैं उसको पूरा करके रहता हूँ। क्योंकि मुझे इतना अंदाजा होता है, और एज अ ह्यूमन बीइंग आपको इतना अंदाजा होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। इतना तो अंदाजा हो जाता है। अगर नहीं हो सकता या नहीं कर पाते तो वो फिर आपकी एक गलती है, एक कोताही है आपकी कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते। ये पॉसिबल है कि उस काम को या उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ कुछ ऐसे रास्तों से गुजरना पड़े कि जो बहुत टफ और कठिन किस्म के होंगे। ये एक मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो काम आपके लिए नामुमकिन हो। तो मैं जब शुरू करता हूँ काम को, तो उसको थोड़ा सा मैं शुरू करने के साथ ही मुझे इतना अंदाजा हो जाता है कि मैं इसको कर जरूर सकता हूँ। फिर मुझे ये भी अंदाजा हो जाता है कि मैं इसको जब करूंगा या करने के दौरान मुझे किन किन रास्तों से या किन किन मुश्किलात से मुझे गुजरना पड़ेगा। तो ये चीज होना मस्ट है, तो मैं छोड़ता नहीं काम को। मुझे जिस चीज़ ने इंस्पायर किया आपकी प्रोडक्टिविटी में, एक तो आपका फोकस, और फिर हम लोग तो फोकस खो देते हैं। सच्ची बात ये।
मैंने अनबिलीवेबल आपका फोकस देखा है, साथ में आप मोटिवेटेड भी रहते हैं। सो प्रोडक्टिविटी में क्या फोकस और मोटिवेशन दोनों साथ साथ चलते हैं? वो भी साथ साथ चलते हैं, लेकिन मैं तो अपना खाना पीना तक छोड़ देता हूँ, छोड़ नहीं देता, यानी कि मुझे याद ही नहीं रहता। मैं फोकस इतना इतना ज्यादा उसमें होता हूँ कि कुछ चीजें हो सकता है कि जीन्स में भी हों, क्योंकि मैंने अपने दादा जान को भी देखा था कि वो किताब पढ़ रहे होते थे, और पाकिस्तान में जब हम दरवाजे खोलते थे ना, दरवाजों की चूंचा बहुत आती थी, जब तक कि उनको तेल ना दो। तेल देते थे हम उनको चुप करने के लिए। अच्छा। तो मैंने ये देखा था कि वो एक किताब पढ़ रहे होते थे, उस किताब का नाम था 20 बड़े मुसलमान, बहुत बड़ी मोटी किताब थी। और उसको जब वो पढ़ रहे होते थे तो दरवाजा इतनी जोर से बंद होता था, इतनी जोर से खुलता था, मैंने उनको आज तक डिस्ट्रैक्ट होते हुए नहीं देखा। और ये सारे मेरे फैमिली वाले लोग भी जानते हैं कि जब वो किसी किताब के ऊपर बैठे होते थे या कोई भी काम कर रहे होते थे, आप जो मर्जी कर दें, अनलेस के कोई बम आके फटेगा तो वहां पे फिर आपको उस शोर से डिस्ट्रैक्शन होगी, लेकिन इसके अलावा मैंने उनको कभी भी डिस्ट्रैक्ट होते हुए नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि जो आप में अनबिलीवेबल किस्म का जो फोकस है, जो मैंने नोटिस किया है, वो शायद कुछ जीन से आया है, कुछ आपकी अपनी शख्सियत का खासा भी होगा। तो इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तब तक आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते जब तक कि आपका फोकस ठीक ना हो। हाँ, ये भी होता है, लेकिन आजकल और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपकी बाकी चीजों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आप दूसरों की लाइफ के ऊपर ज्यादा असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, अपना कुछ करने की बजाय आप ये कोशिश करते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको लोग क्या देखेंगे, उसको लोग क्या समझेंगे, बजाय इसके कि फोकस इस पे हो कि मैंने जब एक चीज शुरू की है तो मैं उसको फिनिश करूं। तो जब उन चीजों पे चली जाती है तवज्जो, तो फिर इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। मेरे YouTube चैनल में आपने देखा होगा, मुझे कभी मैं लेट की वीडियो बना रहा होता हूँ, कभी मैं टेढ़ा होके बना रहा होता हूँ, कभी सीधा होके बना रहा होता हूँ। मुझे ये होता है कि मैंने इस सीन को कैप्चर करना है, जो मर्जी मुझे करना पड़े। तो आई थिंक यही आपकी शख्सियत की खूबी है, जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। वो ये है कि आप फुली इन्वॉल्व होके उस काम इतने गुम हो जाते हैं कि वो काम और आप एक हो जाते हैं, और फिर वो जब काम कंप्लीट होके निकलता है तो वो अमेजिंग होता है। Isn't it? Am I right? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और इसके अलावा वालिदैन की भी कुछ चीजें होती है। मुझे आज भी याद है कि एक दफा ना मैंने जाना था डैडी के साथ, तो मेरे कपड़ों पे ना एक दाग सा लगा हुआ था। कोई जैसे कहते हैं ना कि पुराने कपड़े होंगे, कोई कुछ होगा, तो वो तो मुझे भी इवन नजर नहीं आया, लेकिन वो डैडी को नजर आ गया। तो डैडी मुझे कहते हैं कि अगर इस तरह के कपड़े पहनने हैं ना तो मेरे साथ ना जाओ। तो उस दिन से लेके आज तक मुझे ये चीज याद है कि मैंने आज तक कपड़ों पे बहुत ज्यादा मैंने वो किया है कि यानी कपड़े मेरे ठीक हैं, साफ हैं, और मतलब प्रेजेंटेबल हैं कि नहीं है, और बाहर बंदा अगर जा रहा है तो वो किस तरीके से जा रहा है। यानी कि अपने आप को एक साफ सुथरा रखना जो था, वो डैडी का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक फोकस होता था। सो इट मीन्स के ये जो चीजें हैं जो आपके अंदर, क्लीनिनेस है, ऑर्गेनाइज करना है, कुछ फैमिली सेटअप से आती हैं, कुछ आप उसमें ऐड करते जाते हैं। तो मैंने ये खुद भी नोट किया है कि आप कोई भी काम करने से पहले पहले जगह साफ करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। तो दिस इज अनदर सीक्रेट कि यानी पहले क्लियर अप द स्पेस, और उसके बाद प्लान करते हैं, और उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं। और जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। चले, कुछ तो आपने बता दिया, कुछ हैबिट्स आप की जीन्स से आई हैं, लेकिन क्या आपने कुछ डेवलप भी की हैं टाइम के साथ साथ? जैसे कि कुछ अर्सा आपने पाकिस्तान गुजारा है, कुछ यहाँ, तो कुछ आते हैं आपने डेवलप भी की हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए? डेवलप आपको कुछ करनी पड़ती है आपको। अगर आप खुद क्रिएटिव माइंडेड नहीं है ना, आपकी लाइफ में चेंज आ ही नहीं सकती। ये मुमकिन नहीं है कि आप क्रिएटिव माइंडेड ना हो, क्योंकि बास लोगों के जहन में ये होता है कि अगर आप एक जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाएंगे, जिसे कहते हैं ना कि सफर वसीला है जफर, उस पर मेरा कुछ ज्यादा एक बिलीव नहीं है। उसमें यह होता है कि अगर आपका माइंडसेट एक ही है, आपकी सोच एक ही है, और आप उसी सोच के साथ दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो आप वही रहेंगे। अगर आप अपने माइंड को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, अगर आप अपने आप को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, अगर आप प्रोडक्टिविटी पे आपका किसी किस्म का यकीन है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प सवाल, ये मेरा जाती सवाल है कि कुछ बहुत सारे लोग प्रोडक्टिव होते हैं, वक्त पर काम करना, प्लान करना, जैसे मैं हूँ, मैं भी प्रोडक्टिव हूँ, मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, मैं इतना अपने आप को परेशान करती रहती हूँ, तो लिखती हूँ, ये करती, आप कुछ भी नहीं करते। मैंने कभी आपको कॉपी पेन पे लिखते और प्लान करते नहीं देखा। तो आप कैसी चीज़ों को प्लान करके ऑर्गेनाइज करके करते हैं?
that's kind of a different thing for me. बस मेरा ये कि मैं बोलता जरूर कम हूँ लेकिन मैं करता ज्यादा हूँ। मेरा जहन हर वक्त बिजी होता है और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने आप को उन चीजों से दूर रखूं जो मुझे खाम खा के डिस्ट्रैक्शन देते हैं। मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा ही ना बनूं जिसमें खाम खा मुझे मतलब एक क्रिटिसाइज किया जाए या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज की जाए, क्योंकि क्रिटिसाइज अगर मुझे किया जाएगा तो फिर भी मुझे डिस्ट्रैक्शन होगी ना। ये जरूरी नहीं है कि मैं अपना फोकस खो दूंगा, लेकिन मुझे डिस्ट्रैक्शन जरूर होगी। तो मैं अपने फोकस से जहाँ जिस टाइम फ्रेम के अंदर मैंने पहुंचना है, शायद मैं उस टाइम फ्रेम के अंदर वहां तक ना पहुंच सकूं, मुझे उसके लिए डबल टाइम फ्रेम करना पड़े। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने आप को दूर रखूं ताकि मैंने जो चीज अचीव करनी है या जो चीज हासिल करनी है तो वो मैं हासिल कर सकूं। तो ये भी चीज मैंने आप पे मुनफरिद देखी है कि आप बगैर किसी प्लानर वगैरह के सब कुछ आप ब्रेन में प्लान करके और जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करके काम को खत्म कर लेते हैं। सो ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। ब्रेन आपका सबसे बड़ा प्लानर है। सही। ब्रेन को अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि आप अपनी मेमोरीज जो है ना बनाई हुई है जहन के अंदर। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरीज हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं, कुछ डिफरेंट उसका एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं कॉपी पर लिखता भी रहूंगा ना तो फिर मुझे वो चीज करने के लिए उस कॉपी को दोबारा उठा के पढ़ना भी पड़ेगा। जो कि हम करते हैं, इसलिए तो मैंने आपको दावत दी है कि तो वो चीजें मेरे जहन के अंदर होती हैं ऑलरेडी कि मैंने क्या अब करना है और क्या कल करना है और किस तरीके से करना है और कौन सी चीज पहले करनी है कौन सी बाद में करनी है, तो वो मेरे जहन के अंदर होती हैं। और ये एक खास बात है। प्रोडक्टिव होने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मेमोरी को फ्रेश रखें, अपने आप को फ्रेश रखें। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रखेंगे। एक और बहुत अहम सवाल कि बहुत लोग बहुत सारे प्रोडक्टिव होते हैं, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, लेकिन आपके अंदर जो मैंने खास बात देखी है कि आप प्रोडक्टिविटी से एक स्टेप और आगे हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि जब आप फुली इन्वॉल्व होकर कोई काम कर रहे होते हैं तो आप इस कदर इन्वॉल्व होते हैं कि उसके अंदर से कुछ नई चीज़ क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर कोई मैजिकल इफेक्ट आ जाता है कि ऐसा लगता है ये मैजिक हो गया। So, आप इंटेंशनली करते हैं या थिंग्स हैपेंड बिकॉज ऑफ यू हैव अ क्रिएटिव माइंड? इसी चीज को तो प्रोडक्टिविटी कहते हैं, इसी चीज को तो क्रिएटिव माइंडेड होना कहते हैं, इसी चीज को तो कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में से क्या क्या चीजें कैसे कैसे सीखी, मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए, मुख्तलिफ दौर से गुजरते हुए। जब आप छोटी छोटी चीजें सीखते हैं तो फिर उनको मर्ज करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं छोटी छोटी चीजों का। जब वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो एक नई चीज तख्लीक पाती है, एक नई चीज क्रिएट होती है। तो जब वो नई चीज क्रिएट होती है तो फिर लोगों को एक नई, हर टाइम एक नई चीज नजर आती है, हर वक्त एक नई चीज उससे नजर आती है। हालांकि वो चीजें वही होती हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, आपने उनको कंबाइन करना होता है और गोल अचीव कर। तो जॉब पे भी यही होता है कि जब मैं रूम में होता हूँ, जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, तो हर किसी पूरी टीम को पता होता है कि उनको सारा कुछ उसी तरीके से मिल जाएगा जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उससे भी उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बाज़ दफा बढ़ के ऐसा हो जाता है। तो ये एक फीडबैक भी होता है, ये एक अप्रिशिएशन भी होती है और इस अप्रिशिएशन से आपको अपने अंदर एक बूस्ट मिलता है, एक एनर्जी मिलती है और आपको अंदर का जो इंसान है वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है कि आप कौन है और आप क्या हैं। आप में और मुझ में ये फर्क है कि मेरी प्रोडक्टिविटी में ये होता है कि कभी मैं बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ, कभी थोड़ा सा कम। लेकिन आप में मैंने ये देखा कि आप अच्छा काम करने में कंसिस्टेंट रहते हैं। ये कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, कभी हम टायर्ड है, कभी हम परेशान हैं। लेकिन चाहे आप परेशान हो, चाहे आप थके हो, कुछ भी हो, जब आप काम कर रहे होते हैं तो बस आप काम करते हैं। वाह। आपका अपना काम ही आपको एनर्जी और बूस्ट देता है। आपकी अच्छी चीज जब आपके सामने नजर आती है आपको, तो उसी से आपको एक एप्रिशिएशन मिलती है। तो ये इसी चीज का नतीजा है कि जब एक अच्छी चीज करता हूँ तो अच्छी चीज करने के साथ मुझे एक एप्रिशिएशन मिलती है। आप अपने आप से भी मोटिवेट होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दुनिया के किसी सेलिब्रिटी से आप मोटिवेट हो। जब तक आप अपने आप से नहीं मोटिवेट हो सकते, आप आगे बढ़ नहीं सकते आप। So, इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो आपके लिए जॉयफुल होता है, इसलिए आप ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। हाँ, जॉयफुल होता है। मैं उसके अंदर नहीं होता जॉय, तो मैं उसको इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ कि उसमें जॉय पैदा करूँ। जब तक उसके अंदर एक जॉय पैदा नहीं होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते और फिर फेलियर जो है वो आपके सामने होता है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी में एक और चीज़ आ जाती है, चैलेंजेस। क्योंकि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें सारे डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आते हैं। लेकिन मैंने आपको देखा है
कि आप एम्ब्रेस करते हैं चैलेंजेस को, और कभी आपको ये नहीं देखा कि आपने ये कहा कि नहीं मेरा ख्याल हम नहीं कर सकते, जस्ट छोड़ देते हैं? चैलेंज इसी चीज का नाम है कि चैलेंज बंदा लेता ही इसीलिए ताकि उस चीज को बीट किया जा सके। मेरा भी यही मकसद होता है कि जब मैं किसी चीज को एज अ चैलेंज लेता हूं तो मेरे जहन में ये आ जाता है कि मैंने उसको बीट करना है। जब जहन में एक दफा ठन जाती है कि उसको बीट करना है तो फिर आपको कामयाबी यकीनन मिलती है। सही। जब हम यहाँ आए थे अमेरिका में, जब मैं थे ऐसे 16 साल पहले, हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, आपको पता है। लेकिन मैंने हमेशा आपकी ज़िंदगी को, जैसे आप क्वाइट रहते हैं, मैं क्वाइट होकर आपकी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करती रहती हूँ। तो मैंने आपको ऑब्जर्व किया कि जितना भी मुश्किल वक्त आया है, इनकम के हिसाब से आमदनी कम थी या जो भी था, जो भी मुश्किलात थी, आपने क्वाइट होके उस चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश की, इंस्टेड ऑफ स्पीक अप करने के, ये कहने कि मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं होता। चैलेंजेस तो मैंने इसी चीज का नाम तो चैलेंज है लाइफ में। बात फिर वही है कि आप दुनिया के, अगर आप खुद क्रिएटिव माइंडेड है, अगर आप खुद प्रोडक्टिव हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप कामयाब हो सकते हैं, जो मर्जी हो जाए। लेकिन अगर आप खुद प्रोडक्टिव नहीं है, आप खुद क्रिएटिव माइंडेड नहीं है, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। ये जो कहा जाता है ना कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कामयाबी मिल जाए, उसकी वजह क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह असल में ये होती है कि या तो आप अपना माइंड चेंज करके जा रहे होते हैं, नंबर 1। सेकेंडली ये होता है कि आप या तो उसी माइंड के साथ ही रहे होते हैं लेकिन वो जगह डिफरेंट होती है। तो जगह के हिसाब से आपका माइंड तो वही सेम होता है लेकिन वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो उसमें फिर आप वो कहते हैं ना कि कामयाबी का एक वो जरिया वो भी बन सकता है, चांसेस होते हैं। लेकिन अगेन उस माहौल के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करते हुए आप अगर चेंज नहीं कर सकते तो फिर भी कामयाबी पॉसिबल नहीं है, फिर भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल आसानी बनती ही तभी है जब आप उसको एज अ चैलेंज लेते हैं। चाहे आपको अपना जो है वो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़े, आप 8 घंटे सोते हैं तो 6 घंटे सोना पड़े, 6 सोते हैं तो 4 घंटे सोना पड़े, और कभी कभी तो होता है कि आपको 2-2 दिन मुसलसल भी जागना पड़ता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं मैं तो 6 घंटे या मैं तो 8 घंटे सोने वाला बंदा हूँ, जो मर्जी हो जाए मैंने तो 8 घंटे सोने ही है, तो फिर तो बस फिर आप, और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम दोनों की शादी की जो रीजन है, ना तो पैसा था, ना स्टेटस, ना दौलत। हम दोनों ने देखा कि हमारा ग्रोथ माइंडसेट है, एम आई राइट? और फिर इस तरह से हमारी शादी हुई। तो इसमें नंबर 1 रीजन यही थी कि आपने मेरी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, मैंने आपको देखा कि आपने मेरा काम किस तरह से अच्छे तरीके से किया है। तो उसके नतीजे में ये आपको आउटकम मिला कि मैं आपकी जिंदगी में शामिल हो गई। बाकी चीजें करने वाला कोई ना हो तो वो जाहिर है कि सारे काम में खुद कर भी नहीं सकता, तो इन चीजों के बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। सो आई थिंक आई फील कि अल्लाह ताला ने आपको इस चीज का रिवॉर्ड दिया है, उस मेहनत का, उस क्रिएटिविटी का। लाइक मैं आपकी ज़िंदगी में शामिल हुई कि मैं उसको एक्नॉलेज करूँ। हर वक्त मैंने उसको बहुत एहतियात से संभाल के रखा है, आपकी प्रोडक्टिविटी को। आपको शायद पता हो या नहीं, लेकिन मैंने कॉन्शियसली एफर्ट की है कि जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं मैं उसमें आपका साथ दूँ। आखिर में मैं आपसे ये कहूँगी कि उन सारी चीज़ों को आप समराइज कर दें जल्दी जल्दी से, जो अब तक आपने बताई हैं कि प्रोडक्टिव होने के लिए कौन कौन सी यानी आदात का होना, ये कौन कौन से एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। नए देखने वालों को, यंगस्टर्स के लिए ये एक अच्छा मैसेज होगा। दुनिया में हर किसी की रिस्पेक्ट करें, जो बंदा जो कुछ भी है ना रिस्पेक्ट करें। उन चीजों से अपने आप को दूर रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें। वो कोई भी चीज हो सकती है डिस्ट्रैक्ट करने वाली। आपकी अपनी कम्युनिटी हो सकती है, आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, आपके सेल फोन हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपकी जॉब के ऊपर वर्कर्स हो सकते हैं। क्योंकि जॉब्स के ऊपर भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की ना टसल चल रही होती है, यानी कि पॉलिटिक्स चल रही होती है खाम में। उस अपने आप को उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना, वरना आगे बढ़ ही नहीं सकते आप, ये मुमकिन नहीं। सो नाउ आई फाउंड द सीक्रेट। वो सीक्रेट ये है कि आपका जो अनबिलीवेबल किस्म का अनशेकेबल जो फोकस्ड है, उसकी वजह ये है कि आप अपने आप को हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं। उसकी वजह से आपका ब्रेन फोकस है, मोटिवेटेड रहता है, आप काम में जॉय महसूस करते हैं और कंसिस्टेंट होके काम करते रहते हैं और चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं। यहाँ पे अपनी कन्वर्सेशन का इख्तिताम करते हैं
कि अगर आप प्रोडक्टिव होंगे तो उससे ना सिर्फ आप खुद जॉयफुल रहेंगे, आपकी पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ होगी, बल्कि आपके आसपास जहां आप जॉब करते हैं हर जगह पे जो है आप फुर्ती चुस्ती के साथ और अच्छे तरीके के साथ ऐसा तरीके के साथ काम कर सकते हैं। आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। चलिए, मैं आपका एक बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज आपकी बर्थडे भी है तो मैंने सोचा कि ये सेशन इस तरह से यादगार रहेगा और इस तरह से आपको थोड़ा सा पीछे से सोचने का मौका मिलेगा कि बचपन से लेके अब तक जो है ना कितने बड़े बड़े आपने स्टेप्स लिए और अपनी लाइफ को जो इन्होंने चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी की वजह से किया है। तो बस ये है कि यही है मैसेज आज के लिए कि अगर आप प्रोडक्टिव होंगे तो फिर आपका जो है ग्रोथ होगी और आप आगे बढ़ेंगे, आपको कामयाबी और तरक्की मिलेगी। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं आज के दिन, आप इसी तरह से भरपूर जिंदगी गुजारें अपने ग्रोथ माइंडसेट के साथ। आज की कन्वर्सेशन हमेशा यादगार रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। किसी और मौजू पे किसी और दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।